नागपुर की बिल्ली हज पर जा रही है। उसको लग रहा है कि गाय गोबर और लव जिहाद को अब छोड़कर थोड़ी जनता की भी बात कर लेनी चाहिए। लिहाजा आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार देश में बेरोजगारी और महंगाई की समस्या को हल कर पाने में नाकाम रही है। साथ ही यह भी कर डाला कि सीमा पर किसी तरह का युद्ध न होने के बावजूद भारी तादाद में सैनिकों की मौत बेहद चिंता का विषय है। बयान के पीछे के निहितार्थ को बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल भागवत से ही बनता है। अगर मोदी ये सब नहीं कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे और किसके इशारे पर कर रहे थे, और वो सब किसका एजेंडा था? पिछले 4.5 सालों में इस देश में गाय गोबर, लव जिहाद, देशद्रोही बनाम देशभक्त और हिंदू मुस्लिम एजेंडा चल रहा है, और पूरा देश जानता है कि इसको सरकार का खुला संरक्षण हासिल है। आखिर ये किसका एजेंडा है और किसने सरकार को दे दिया था? ये बात अब देश में किसी से छुपी नहीं है कि मोदी आरएसएस के चहेते इसलिए बने हुए थे क्योंकि वो न केवल अपने एजेंडे पर काम कर रहे थे, बल्कि इस दौरान संघ को अपना हर मंसूबा पूरा करने की खुली छूट दी थी। भागवत का जब ये बयान आया है तो उसी दिन संघ के नंबर 2 भैया जी जोशी ने एक बार फिर बेहद झुंझलाहट में बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मंदिर से देश का विकास होता है। इस सिलसिले में उन्होंने सोमनाथ मंदिर का उदाहरण दिया और फिर कहा कि राम मंदिर के बनने से भी वही होगा और उसे किसी भी तरह से 2025 तक हासिल कर लिया जाएगा। संघ ने न केवल समाज के हजारों सालों के भाईचारे को तार तार किया, बल्कि देश में सांझी विरासत के हर प्रतीक को उसने चोट पहुंचाने की कोशिश की। कांटों सरीखे उनके सैकड़ों संगठनों ने समाज में हर स्तर पर नस्तर लगाने का काम किए हैं। वही वो मुस्लिम विरोध के तौर पर सामने आया तो कहीं दलित उनके निशाने बने और कहीं दूसरे अल्पसंख्यक तबके शिकार हुए। बुद्धिजीवी तबके के लिए उनके पास देशद्रोही और अर्बन नक्सल का हथियार था। दरअसल संघ को लग गया है कि अवलन तो सरकार बनेगी नहीं, और किसी तरह से बन भी गई तो गठबंधन की सरकार होगी, जिसका चेहरा कम से कम मोदी नहीं हो सकते हैं। लिहाजा उसने मोदी को डंप करने का फैसला ले लिया है और विपक्ष की सरकार बनने पर उनके साथ खुद के समायोजन की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में हमेशा की तरह एक बार फिर उसने हाइबरनेशन में जाने का मन बना लिया है, और ज़मीन से ऊपर तभी आएगा जब अपनी सरकार बनती दिखेगी। लिहाजा देश में पिछले 4.5 सालों में जो झेला है उनका केंद्र नागपुर है। इस बात को लेकर किसी को भी भ्रम में नहीं रखना चाहिए। लिहाजा अगर कोई ऑपरेशन या फिर कारगर इलाज इस देश में होना है तो वो ऑपरेशन नागपुर ही हो सकता है। ये देश के भीतर एक ऐसा फोड़ा है जो कैंसर बनकर पूरे देश में फैल गया है। हालांकि अभी कम से कम इसका इलाज होना संभव दिख रहा है और हालात नियंत्रण में है। लिहाजा आने वाली सरकार की पहली और सर्वप्रमुख जिम्मेदारी यही होनी चाहिए।